नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बालाजी की संपूर्ण पूजा की जानकारी मैं दूंगा कि घर पर रहकर आप बालाजी महाराज की किस प्रकार पूजा कर सकते हैं जिससे आपके संकट से आपको लाभ मिले, आपके संकट हल्के हो जाएं, बालाजी में जाने के बाद कट जाएं, आपको परेशान ना करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। देखिए, बालाजी महाराज की पूजा करने का सबसे पहला नियम यह है कि आप प्रातःकाल उठिए, स्नान ध्यान करिए, अपने घर की पूजा में शुद्ध लाल कपड़ा जो आता है, लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर बालाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करिए, उनको स्नान कराइए प्रतिदिन। अगर स्नान नहीं करा सकते तो गंगा जल का छींटा प्रतिदिन अपनी पूजा में लगाइए, जिससे वहाँ पर उनकी शुद्धि रहती है। एक आसन ले लीजिए, कोई भी कलर का आसन हो, उस आसन पे आप बैठिए। बैठने के बाद बालाजी महाराज के सामने भोग रखिए। भोग आप मिश्री का या चने का, गुड़ का, या जो भी आपको श्रद्धा हो उस हिसाब से बाबा को आप भोग लगा सकते हैं। तिल का या घी का दीपक जलाइए बालाजी महाराज के सम्मुख, धूप बत्ती जलाइए और पुष्प अर्पण करिए बाबा को। और बालाजी महाराज की पूजा के लिए क्या करना है, सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करिए, उनका स्मरण करिए। उसके उपरांत प्रभु श्री राम जी का स्मरण करिए, उनकी स्तुति करिए, उनका चालीसा करिए। फिर श्री प्रेतराज सरकार जी का गुणगान करिए, उनका वंदन करिए, उनकी स्तुति करिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करिए। फिर श्री भैरव बाबा की स्तुति करिए, उनका गुणगान करिए। उसके उपरांत क्षमा याचना करिए, आरती करिए। इस प्रकार आप नित्य प्रतिदिन बालाजी महाराज की पूजा करिए। अगर आप इस विधान के साथ बालाजी महाराज की नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपके संकटों से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार पूजा करने से बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं। अब पूजा का समय आपको बता देता हूँ। पूजा का समय प्रातःकाल 4 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कोई भी एक निश्चित समय बना लीजिए। एक निश्चित समय रहेगा, उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जैसे 6 से 6:30 के बीच, सुबह 6 से 6:30 के बीच का एक समय बना लीजिए। उसी के बीच नित्य प्रतिदिन आपको दीपक लगाना है। इसी प्रकार शाम का समय बना लीजिए, 7 से 7:30 या 6:30 से 7, जो भी आपको अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन समय बार बार नहीं बदलेगा, एक ही समय रखिए। उसी समय नित्य प्रतिदिन आप बाबा का दीपक करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है उस मंत्र का नियमित जाप करिए। बालाजी महाराज में पूर्ण श्रद्धा रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन इत्यादि ग्रहण मत करिए। किसी के घर का खाना पीना मत खाइए। इमरजेंसी है तो बाबा को दरखास्त लगा कर ही जाएं कि बाबा हम इस तरीके से इतने दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ शादी है, ब्याह है, जो भी है वो बाबा को दरखास्त में बता कर जाएँ, तब उनके घर का कुछ खाए पिए। बिना बाबा को दरखास्त लगाए कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए। यदि आप इस नियम के साथ नित्य प्रतिदिन पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और बालाजी महाराज की कृपा से आपका संकट शीघ्र अतिशीघ्र कट जाएगा। ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये वो नियम हैं जो हम अपने दरबार में फॉलो करवाते हैं, और जिसको भी हमने फॉलो करवाए हैं उनको लाभ हुआ है, तभी हमने आपको बताए हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, अपने हिसाब से जिसको जैसे पूजा करनी है वो करे। जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ रेलिंग पर बहुत से ताले लगे होते हैं जो बालाजी मंदिर के बाहर हैं। उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न ये है कि उन तालों में संकटों को बांधा जाता है।
संकट कैसे बांधे जाते हैं ये सुनिए। या तो वहाँ के महंत जी या वहाँ के जो पुजारी जी हैं, जिन पर शक्ति आती है, जिन पे बालाजी महाराज की कृपा है, उनसे मिलिए। वो आपके तालों से आपके संकटों का बंधन करवा देंगे। या जो दरबार से आप जुड़े हुए हैं, जिस किसी दरबार से अपने आसपास के, यदि वहाँ पर किसी महंत जी पर या भगत जी पर बालाजी महाराज के दूत आते हैं या उनकी शक्ति आती है, तो वो उन तालों का बंधन कराकर आपका संकट बंधवा देते हैं। इस प्रकार से बालाजी में जो है तालों में संकट बांधे जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, लोगों ने देखा देखी ताले लगाने शुरू कर दिए। इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तभी मिलेगा जब कोई शक्तिधारी या कोई महंत पुजारी जी आपके संकट को उस तालों में बंधवाएं बालाजी महाराज से विधि विधान के साथ, तब तो आपका संकट बंधेगा, अन्यथा संकट नहीं बंधता है। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।